मॉर्निंग सर। सर कंसेप्चुअल डाउट है सर, पूछ लूं क्या? बोलो क्या है। सर आपने जो क्वेश्चन दिए थे उनमें सर रिलेटिव एक्सेलरेशन का भी एक था। हाँ। तो क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया, लेकिन बाद में जब रिलेटिव एक्सेलरेशन की बात करते हैं सर, आंसर याद है कि ब्लॉक ए जो है वो लेफ्ट की तरफ जा रहा है ए एक्सेलरेशन से, और बी जो है वो 2a से जा रहा है। सर ये जो 2 है वो रिलेटिव है ए के या क्या? मुझे क्या पता कहाँ का क्या टू है, वो क्वेश्चन में ऐसा लिखा होगा वैसा रिलेटिव होगा तो रिलेटिव होगा, विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड होगा तो विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड होगा। ऐसे कैसे बता दूं मैं। ओके सर। चलो, आज हम लोग कंस्ट्रेंट का एक छोटा सा पार्ट है वेज कंस्ट्रेंट, वो सीखेंगे। बहुत डिटेल में कंस्ट्रेंट बताया मैंने, इतनी डिटेल में जरूरत नहीं होती है। सर मुझे भी डाउट था जैसे लास्ट क्लास में, सर जैसे लास्ट बोलो बोलो। सर लास्ट क्लास में डाउट था कि जैसे हम होमवर्क डिस्कस कर रहे थे तब सर लाइक आप आंसर सर लाइक डायरेक्शन देख के कर रहे थे, बट सर लाइक एग्जाम में कैसे करेंगे, उसमें भी लाइक ऑप्शंस के जो डायरेक्शन होंगे ब्लॉक्स के वैसे कि क्या? हम लोग कुछ नहीं करते, समझ गया मैं। वो कुछ तो बहुत फंडामेंटल मिसिंग है। मैं ये कह रहा हूँ कोई भी डायरेक्शन लेके करो। चलो आंसर था तो आंसर देख लिया, ऑप्शन था तो ऑप्शन देख लिया, कुछ नहीं होगा अगर तो हम अपने डायरेक्शन से करेंगे। वो अगर पॉजिटिव आता है तो हमने जो डायरेक्शन दिया है वो होगा, नेगेटिव आएगा तो उल्टा होगा। इस ये कौन सा मतलब डाउट है, मैं समझा ही नहीं। अच्छा ओके सर, समझा। जैसे लाइक जैसे जिस रिस्पेक्ट में ले रहे हो उसमें फर्क पड़ता है, अगर जैसे नेगेटिव वाई को पॉजिटिव ले लेंगे तो पॉजिटिव वाई नेगेटिव हो जाएगा, ये कहना चाह रहे हो ना? आप एक डायरेक्शन, कोई एक डायरेक्शन से क्वेश्चन स्टार्ट करोगे सॉल्व करना, और तुम्हें उस डायरेक्शन से स्टार्ट करने के बाद वैल्यूज पॉजिटिव आई, मतलब तुमने जो लिया है वो सही है। नेगेटिव आया तो तुमने जो लिया है उसका मैग्नीट्यूड, तो जो आंसर आया वही होगा, डायरेक्शन उल्टा होगा। कौन सा रॉकेट साइंस है इसमें। सर बट अलग अलग कॉम्बिनेशन होती है ना, अगर 2 पुली है तो ऐसा हो जाएगा, बट सर अगर 3 और 4 है तो फिर ये कितने वाला ऊपर जाएगा वो वाला नीचे जाएगा, हमें खुद अज्यूम करना पड़ेगा ना। कितने भी हो तो कोई एक अजम्पशन से स्टार्ट करोगे कि अपने मन से ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, कहीं से स्टार्ट करोगे। अगर पॉजिटिव, जिस जिसका पॉजिटिव आया उस सब में तुम्हारा एजम्पशन सही है, जिस जिसका नेगेटिव आया उस सब में तुम्हारा एजम्पशन गलत है। सर ये तो मिक्स हो गया सर, सही गलत मिक्स हो गया। तुम लोग पता है क्या कर रहे हो, तुम्हारा और उस दोनों का क्वेश्चन तुम लोग रैंडमली पूछ रहे हो। क्या कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसमें तुमने कोई भी डायरेक्शन लेके शुरू किया हो और फाइनली मेसअप हो गया हो, सब गलत आंसर आया हो, ऐसा है तो बताओ सर कैसे ऐसा क्वेश्चन है करेंगे। सर जिसमें सर एक तो ऑप्शन लाइक के लिए मैंने सॉल्व किया और 2-3 और केसेस के लिए सॉल्व कर लिया। मतलब तो मतलब जो भी चीज हो सकती है, जैसे कि 3 पुली दे रखे तो ये वाला नीचे गया तो दूसरे वाले का केस बनाया, ये वाला ऊपर गया, ये वाला नीचे कितना गया, तो भी वो वाला केस बनाओगे आंसर तो एक ही आएगा ना, कि तीनों में अलग अलग। अलग आ गया। हाँ तो ये गलत सॉल्व किया है इसका मतलब। अगर एक क्वेश्चन में अलग अलग एजम्पशन से सॉल्व करके अलग अलग आंसर आ रहा है, मतलब गलत सॉल्व किया है। तो सेम आंसर तब आता है जब दोनों ऊपर जा रहे हैं दोनों नीचे जा रहे हैं, लेकिन अगर ऊपर नीचे वाला कर दिया तो 2 अलग केस बनते हैं, उनका नहीं होता सेम। ये इसका मतलब गलत सॉल्व कर रहे हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता है। ऐसा कैसे होगा, ये पॉसिबल ही नहीं है। इसका मतलब कंस्ट्रेंट लगाने में कहीं दिक्कत कर रहे हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता है। सर मैं आपको क्लास के बाद सर मैं फोटो भेज दूंगी, आप बता देना प्लीज क्या गलत किया है। तो चलो, वेज कंस्टेंट, नाम ऐसा है वेज कंस्टेंट, अदरवाइज कॉमन सेंस है ये भी। जब भी कोई दो बॉडी एक दूसरे के कांटेक्ट में रहेगा तो
वो दोनों बॉडी एक दूसरे के कांटेक्ट में तभी तक रहेगा जब तक दोनों का डिस्प्लेसमेंट, दोनों की वेलोसिटी, दोनों का एक्सेलरेशन कॉमन नॉर्मल के अलोंग सेम न हो। ठीक है, दैट इज if two bodies are in contact with each other, then their velocities accelerations displacement etc along common normal are same। मतलब समझो इस बात का। जैसे ये एक ब्लॉक है और ये एक छोटा ब्लॉक है। ये दोनों, ये सिस्टम इधर जा रहा है, इसको ए बोल दो, इसको बी बोल दो। दोनों का कॉमन नॉर्मल इस केस में कौन सा लाइन होगा? ये वाला लाइन होगा। सर वो होता क्या है? बाप रे, यस 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 सर। ये इंग्लिश है, ये होता क्या है? सर, कॉमन पॉइंट ना। ये कॉमन सरफेस ऑफ कांटेक्ट हुआ दोनों का, उस पर परपेंडिकुलर कॉमन नॉर्मल हुआ, ओके सर। है ना। इसकी वेलोसिटी इधर वी बी है, इसकी वेलोसिटी इधर वी ए है। तो कॉमन सेंस दिख रहा है, वी बी इज इक्वल टू वी ए। यस सर। एक्सेलरेशन ऑफ बी इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ ए, है ना। डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए, दिख रहा है। तो सिंपल अरेंजमेंट में तो दिख जाता है, थोड़ा सा डिफिकल्ट अरेंजमेंट होता है तो दिक्कत होती है। जैसे अब एक दूसरा अरेंजमेंट देखो, ये ऐसा है, ये एक वॉल है, ये एंगल थीटा है, ये एक वेज है, ए वेज कह लो, इंक्लाइन प्लेन कह लो, ट्रायंगुलर ब्लॉक कह लो, जो नाम देना है दे दो। और इसके ऊपर एक स्फेरिकल ब्लॉक है बी, ऐसा। ऐसा, इसका नाम दे देते हैं बी।
अब देखो ए किधर जा सकता है, राइट या लेफ्ट? लेफ्ट। अरे नहीं, वो नहीं कह रहा हूँ, राइट या लेफ्ट, मतलब आइदर राइट और लेफ्ट, इसी में मूव कर सकता है, डिपेंड करता है पुश कर रहे हो या पुल कर रहे हो, है ना? यस सर। यस तो मान लो ए लेफ्ट जा रहा है वेलोसिटी वी से, बी किधर जाएगा? राइट। राइट बट ये साइंस नहीं है, ये कॉमन सेंस है, मारूंगा मैं इसके लिए। ए के लेफ्ट जाने से बी कुछ भी हो नीचे ही आएगा, हाँ सर। यस सर। बी या तो नीचे आएगा या ऊपर आएगा, बी राइट लेफ्ट नहीं जाएगा। सर ए भी राइट जा नहीं सकता ना? क्यों नहीं जा सकता? सर वो वॉल से वो हो जाएगा। अच्छा राइट कह रहे हो, अच्छा मैंने जो बनाया है लेफ्ट ना, हाँ हाँ लेफ्ट सर। हाँ, इसमें वॉल अगर इधर डाल दिया तो अब राइट नहीं जाएगा, इससे पीछे होता तो थोड़ा जाता, इसलिए मैंने ए को लेफ्ट लिया, तो ए अगर लेफ्ट जाएगा तो बी नीचे ही आएगा, यस सर। हाँ सर। हाँ सर। और ए और बी अगर एक दूसरे के कांटेक्ट में हैं तो इन दोनों के बीच रिलेशन क्या होगा? तो इनका कॉमन नॉर्मल क्या होगा? ये वाला डायरेक्शन होगा। यस सर। यस सर। ये कॉमन नॉर्मल हो गया। यहाँ पर देखने में ऐसा लगेगा तो पैरेलल ऐसा ड्रॉ कर देते हैं। तो देखो ये एंगल थीटा है तो ये थीटा होगा। कैसे सर? कैसे? अगेन डॉलर क्वेश्चन। ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, तो ये थीटा, तो ये 90, तो ये 90 माइनस थीटा होगा, हाँ सर। तो ये 90 माइनस थीटा होगा, और ये 90, तो ये थीटा होगा। हाँ हाँ सर। हाँ ठीक है, इसी तरह ये एंगल कितना होगा? सर कौन सा? ये 90 माइनस थीटा। 90 माइनस थीटा, वेरी गुड। तो देखो इस वी ए का कंपोनेंट इधर हो गया मेरा वी ए साइन थीटा, और इस वी बी का कंपोनेंट इधर हो गया मेरा वी बी कॉस थीटा। सर वो सारा एक थीटा कैसे है, एक एंगल? बताता हूँ, 2 मिनट टाइम दो, मैं सब बताता हूँ। ओके सर। तो कॉमन नॉर्मल के लॉन्ग ए की वेलोसिटी हो गई वी ए साइन थीटा, कॉमन नॉर्मल के लॉन्ग बी की वेलोसिटी हो गई भी सॉरी वी वी कॉस थीटा। तो यहां से मुझे मिलेगा वी बी इज वी ए टैन थीटा मिलेगा। हाँ सर। यस सिमिलरली अगर एक्सेलरेशन का ढूंढना है तो एक्सेलरेशन ऑफ बी इज एक्सेलरेशन ऑफ ए टैन थीटा, ऐसा मिलेगा। हाँ सर। डिस्प्लेसमेंट का भी ऐसा ही कुछ होगा। अब जिसको जिसको एंगल समझने में दिक्कत है एक बार इधर आ जाइए, बड़ा डायग्राम बना के मैं एंगल ही समझाता हूँ। ये बेसिक ज्योमेट्री है, क्लास 8-9 से पढ़ते आ रहे हैं आप लोग, लेकिन शायद विजुअलाइज सर पिछले वाले में डिस्प्लेसमेंट अलग रहेगा ना, मतलब उसका वेक्टर? मतलब नहीं समझा। सर वो पिछले वाले में डिस्प्लेसमेंट के वेक्टर्स अलग रहेंगे ना दोनों फिगर के लिए? अलग मतलब क्या अलग करना चाह रहे हो? सर डायरेक्शन में आई थिंक। नहीं, सेम रहेगा। वेज का डिस्प्लेसमेंट लेफ्ट होगा और स्फेयर का डाउनवर्ड होगा।
ये हो गया वर्टिकल वाला लाइन और यहाँ पर ये हो गया नॉर्मल वाला लाइन। नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर, तो ये सरफेस पर नॉर्मल हो गया। ये एंगल थीटा है, ये हो गया वर्टिकल, तो ये 90 माइनस थीटा होगा। ये 90 माइनस थीटा होगा, तो ये थीटा होगा, क्योंकि ये डॉटेड लाइन तो इंक्लाइंड प्लेन पर परपेंडिकुलर है ना। यस सर। समझी जो पूछ रही थी? यस सर। अब इधर आ जाओ। ये थीटा हो गया, तो ये फिर 90 माइनस थीटा हो गया। ठीक है, अब वापस अपने डायग्राम पे आओ। तो वर्टिकल से VB से कॉमन नॉर्मल थीटा, वर्टिकल से थीटा, VA हॉरिजेंटल से कॉमन नॉर्मल 90 माइनस थीटा। लिखा? हाँ सर। कॉपी कर लो पहले इसको। सर जब ए लेफ्ट जाएगा तो बी नीचे भी जाएगा और राइट की तरफ भी जाएगा ना। राइट में वॉल है, कैसे जाएगा? आगे तो बढ़ो। मतलब तो बी ए के साथ मूव करेगा फिर नीचे आएगा। मतलब ए लेफ्ट की तरफ जा रहा है ना, तो राइट की तरफ तो बी जा पाएगा। बी राइट से जाएगा तो वॉल से कांटेक्ट छूट जाएगा। बी लेफ्ट अगर गया तो वॉल के साथ कांटेक्ट छूट जाएगा। सर तो वॉल के साथ कांटेक्ट जरूरी क्यों है सर? ए के साथ जरूरी है ना। सुन सुन, ऐसा जरूरी तो एक के साथ भी नहीं है, जरूरी किसी के साथ थोड़े ना है।
सवाल है कि अगर ए और अगर वॉल और वेज दोनों के साथ इसको कांटेक्ट मेंटेन रखना है, तब इन दोनों के वेलोसिटी में क्या रिलेशन होगा। जब कांटेक्ट नहीं मेंटेन रखना है, फिर क्यों रिलेशन होगा? कुछ रिलेशन नहीं होगा, दोनों इंडिपेंडेंट रहेंगे। ठीक है, तो ये जो वेज कंस्ट्रेंट है, इसके रिलेशन तब जब कांटेक्ट मेंटेन रखना है। ठीक है, यस सर। आगे बढ़ू। एक सेकंड सर, हाँ सर। फटाक से मुझे ये सिंपल सा क्वेश्चन बताओ। क्वेश्चन का डायग्राम समझ आ रहा है? हाँ सर। यस सर। ये जो रॉड है, ये रॉड इन दोनों वॉल के बीच कंस्ट्रेंड है। डायग्राम में छोटा है इसलिए मैं बड़ा किया। मतलब ये जो रॉड है, ये इसी दोनों वॉल के बीच ऊपर नीचे जा सकता है, और ये जो वेज है, ये ग्राउंड पर राइट लेफ्ट जा सकता है। यही हो सकता है। यस। तो रॉड नीचे जा रहा है u वेलोसिटी से, और वेज राइट में जा रहा है v वेलोसिटी से। u और v में रिलेशन बताना है। सर तो हम लोग को ऐसा वॉल इमेजिन करना पड़ेगा। अरे क्वेश्चन में बना हुआ है ऐसा क्या? बाप रे बाप। फिर v sin थीटा इक्वल्स u cos थीटा। वेरी गुड। ये अच्छा, दिखता है, सॉरी बताओ। सर, दिखा नहीं। वो छोटा है इसलिए मैं बगल में बड़ा बना दिया, ताकि कोई अगर नहीं देख पा रहा है तो अच्छे से देख ले, अदरवाइज उसकी जरूरत नहीं है। सर u cos थीटा इज इक्वल टू v sin थीटा। वेरी गुड। अभी ऊपर किया था एग्जैक्टली, देखो तो वही है। फर्क कितना है, मैंने उसमें स्फेयर बोला था, इसमें रॉड है, और तो कुछ नहीं है। यस। है ना? सो ये एंगल थीटा है तो ये थीटा होगा, और ये 90 माइनस थीटा होगा। तो u का u cos थीटा इधर, और v का v sin थीटा इधर। तो v इज इक्वल टू u cot थीटा। आंसर क्लियर है? यस सर। चलो एक स्टेप अब एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। ये बताओ, दिख रहा है? हाँ सर। ये कोशिश करो। सर हमें दिया था आपने। नहीं दिया। होमवर्क करना। सर आपने होमवर्क में ही वेज कंस्ट्रेंट्स दिए थे। हाँ सर। अच्छा करो तो सही।
इसमें स्ट्रिंग और वेज दोनों है वैसे। स्ट्रिंग से भी सॉल्व करके दिखाऊंगा, वेज से भी सॉल्व करके दिखाऊंगा। ठीक है, करो तो सही, घबरा क्यों रहे हो? हो गया? सर 2 इसका है। हाँ, इसका बी पार्ट मत करना, बी पार्ट इसका अभी आपसे नहीं होगा, आप सिर्फ इसका ए पार्ट करो, बी पार्ट आपके लिए नहीं है। तो नेट निकाल देंगे ना सर, बस रिजल्टेंट। अरे नहीं बेटा, तुम क्यों टेंशन ले रहे हो अननेसेसरी, अभी होगा ही नहीं बी पार्ट आपसे। सिर्फ ए पार्ट करो। अच्छा, एक्सीलरेशन A1 दिया हुआ है ना? यस सर। हाँ, तो बी पार्ट भी कर लो, चलो। मुझे लगा फोर्स लेके खुद कैलकुलेट करना है, दिया हुआ है तो ये भी कर लो, जाओ। सर हो गया। हो गया, वेरी गुड। क्या हुआ? सर 2 है। ए का आंसर या बी का? सर ए का। बी का है 3√5 माइनस 2√3। मुझे A1 इक्वल टू A2 आया फर्स्ट पार्ट के लिए। गलत है यार। चलो देखो सब लोग, अब सब इधर देखेगा। एक तो कॉमन सेंस है बेटा, ये अगर गलत करते हो तो मुझे गुस्सा आता है। वेज इज पुल्ड टुवर्ड राइट विथ एक्सेलरेशन A1, ऐसा है? यस सर। तो वेज इधर जा रहा है A1 से। कॉमन सेंस से सोचो, ये अगर x आगे जाएगा तो मुझे यहाँ पर x और यहाँ पर x, 2x धागा रिलीज होगा ना, 2x धागा की रिक्वायरमेंट होगी। हाँ सर। तो इस a को 2x ऊपर जाना होगा। यस सर। यस सर। सब लोग समझा या मैं एक्स वाई लिख के बताऊं? समझा सर। सर समझा। पक्का? पक्का सर। तो a का एक्सेलरेशन 2a1 होगा, बट ये 2n किधर है? ऑन b, है ना? हाँ सर। एक्सेलरेशन ऑफ a is 2a1 up the incline on b, ऐसा है? तो ये हुआ एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू वेज, हुआ? यस सर। एक्सेलरेशन ऑफ a विथ रिस्पेक्ट टू b, ये मेरा हो गया 2a1। इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए किसी को, है ना? यस सर। फिर से बता रहा हूं, मान लो पहले ये इंक्लाइंड प्लेन यहां था, अब अगर x आगे गया तो x इधर और x इधर, मुझे 2x स्ट्रिंग चाहिए, तो 2x स्ट्रिंग के लिए इसको 2x ऊपर आना होगा। कोई साइंस नहीं है, कॉमन सेंस है ये, आया समझ में? हाँ सर। अब जिस काम की बात के लिए ये था वो समझो पहले। मुझे चाहिए एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, चाहिए? यस सर। तो एक्सेलरेशन ऑफ ए रिलेटिव टू बी, ये क्या होता है?
एक्सिलरेशन ऑफ ए माइनस एक्सिलरेशन ऑफ बी, यस सर। हाँ या ना? हाँ Yes. सर। यस सर। तो मुझे एक्सिलरेशन ऑफ ए चाहिए, तो एक्सिलरेशन ऑफ ए क्या होगा? एक्सिलरेशन ऑफ ए रिलेटिव टू बी प्लस एक्सिलरेशन ऑफ बी होगा। यस सर। यस सर। सर हमें तो ए बी चाहिए ना। एक्सिलरेशन ऑफ ब्लॉक लिखा है ना, तो ब्लॉक कौन है, ए है या बी है? डायग्राम देखो। अच्छा सर। देखा? यस सर। एक्सिलरेशन ऑफ बी वेक्टर इधर है a1, एक्सिलरेशन ऑफ बी वेक्टर इधर है a1, यस सर। और एक्सिलरेशन ऑफ ए रिलेटिव टू बी वेक्टर इधर है 2a1। यस सर। इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कितना है? 90 प्लस थीटा। पाई माइनस थीटा। पाई माइनस थीटा है। हाँ सर। तो ये दोनों वेक्टर का वेक्टर सम मुझे चाहिए, वही आंसर होगा। हाँ सर। तो एक्सिलरेशन ऑफ ए का के मैग्नीट्यूड का आंसर क्या हो जाएगा? अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस 2a1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू a1 इंटू 2a1 माइनस नहीं प्लस कॉस ऑफ 180 डिग्री माइनस थीटा होगा। यस सर। कॉस 180 माइनस थीटा क्या होता है? माइनस माइनस कॉस थीटा। माइनस कॉस थीटा। अरे वाह। तो ये दोनों मिला के 5a1 स्क्वायर दिख रहा है। हाँ सर। यस सर। तो 5a1 स्क्वायर माइनस 4a1 स्क्वायर कॉस थीटा दिख रहा है। यस सर। यस। दैट इज a1 कॉमन अंडर रूट 5 माइनस 4 कॉस थीटा, ये हमारा आंसर होगा बी पार्ट का। आया समझ में? हाँ सर। यस। कॉपी कर लो। सर जब मैंने सॉल्व किया सर मैं तो सीधा सीधा रिजल्टेंट ही निकाल लिया सर, मैंने सब नहीं लिखा सर, कोइंसिडेंस से सही हो गया ना। मुझे क्या पता तूने क्या किया, कैसे मालूम रहेगा, बताओ। सर मैंने बस सर दोनों वैल्यू डाल दी और सर तू उनको डिसाइड स्क्वायर करके किया और तू डिसाइड करके तूने सही किया कि नहीं। तुम्हारे सामने सॉल्यूशन है, तुम्हारे सामने मैंने एक्सप्लेन किया, तुमने अपने कॉपी में क्या किया तुम्हें मालूम है। अब खुद डिसाइड करो। सर एक बार वो वेक्टर वाला पार्ट फिर से बता सकते हो? कौन सा पार्ट? सर वो ए बी इज इक्वल टू ए माइनस ए बी। पोजीशन ऑफ ए रिलेटिव टू बी, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी होता है। हाँ सर। उसको एक बार डिफरेंशिएट किया तो यही फॉर्मूला हो गया, वेलोसिटी ऑफ ए रिलेटिव टू बी इज वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। हाँ ठीक है सर। फिर डिफरेंशिएट किया तो एक्सेलरेशन ऑफ ए रिलेटिव टू बी एक्सेलरेशन ऑफ ए माइनस एक्सेलरेशन ऑफ बी। सर यहाँ पे जो ए का एक्सेलरेशन आया हमें कैसे पता सर, मतलब मेरे को कुछ तो सर कुछ तो मिसिंग हो रहा है लेकिन समझ नहीं आ रहा ये रिलेटिव क्यों है बी के। क्योंकि बी के ऊपर 2a से जा रहा है, ग्राउंड से देखेंगे तो मुझे वो बी के साथ साथ a1 से आगे जाता हुआ भी दिखाई देगा और ऊपर जाता हुआ भी दिखाई देगा। हाँ सर वो तो समझा बट तो सर बी से ही क्यों सर, और किसी से क्यों नहीं? क्या सर बी से ही क्यों सर, क्या बी B के से? लिए तो सर उनका एंगल अलग है ना।
क्या पूछ रही है? सर अगर जैसे कि ये जब जो पूरी तुम्हें 2A1 मिला, सुनो ध्यान से, ये सर लगता ही नहीं है तुम लोग साइंस पढ़ते हो, कुछ आर्ट्स कॉमर्स बच्चे जैसा इलॉजिकल बातें। ये जो तुम्हें पार्ट ए ऑफ द क्वेश्चन में 2A1 एक्सेलरेशन मिला, वो जिसको दिखाई देगा, वो किसको दिखाई देगा कि ये 2A एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है? जो वेज के अलोंग रहेगा। जो वेज सर वो पर वेज का जो बैठा होगा, पूरी जो वेज पर बैठा होगा उसी को 2A1 दिखाई देगा। ये सर यानी कि ये जो 2A1 का एक्सेलरेशन है वो विथ रेस्पेक्ट टू वेज है। हाँ सर अब समझ गया। ओके ओके और जो ग्राउंड पे बैठा होगा उसको क्या दिखाई देगा? उसको दिखाई देगा कि ये बी के साथ साथ आगे भी जा रहा है और बी के ऊपर भी चल रहा है। तो जो ग्राउंड से होगा उसको ये दोनों बातें दिखाई देंगी, तो वो इन दोनों का सम देखेगा। यस सर कौन सा इसमें रॉकेट साइंस है? तुम लोग डिफिकल्ट बना लेते हो साइंस को अपने इररिलेवेंट एजम्पशन से, अदरवाइज बड़ा ब्यूटीफुल है साइंस। आगे बढ़ो। Yes, sir. चलो यही क्वेश्चन का प्रैक्टिस करो, नया कुछ नहीं, ये पहले भी दिया होगा उसको। छोड़ो, कुछ और करते हैं। एक अच्छा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बुक में कहा मुझे मिला नहीं, बस एक ब्यूटीफुल क्वेश्चन समझने के लिए। लिखना मत तुम लोग, अभी मुझे क्वेश्चन फ्रेम करने दो। ये एक इंक्लाइंड प्लेन है, और ये एक दूसरा इंक्लाइंड प्लेन। इसका नाम ए दे दो, इसका नाम बी दे दो, और इन दोनों के बीच ये एक स्फीयर ट्रैप्ड है। ठीक है, ध्यान से देखो, जो इसको सॉल्व कर लेगा उसको मैं चॉकलेट दूंगा। ये एंगल है 30 डिग्री, ये एंगल है 60 डिग्री। सर ये भी जुड़े ये जो स्फीयर है उसका नाम है सी। ठीक है, ए इधर जा रहा है यू स्पीड से, बी इधर जा रहा है वी 2u स्पीड से। सो फाइंड speed of C if it remains in contact with A and B. सर ए और बी जुड़े हुए हैं क्या? सर रिलेटिव टू ग्राउंड नहीं ढूंढना ना। हाँ, कुछ नहीं दिया है मतलब रिलेटिव टू ग्राउंड। कोशिश करो।
सर ए और बी जुड़े हुए हैं क्या? नहीं। 3 बार सुन चुका हूँ इस बात को और मैं इग्नोर कर रहा हूँ। कहाँ जुड़ा हुआ दिख रहा है पहले ये बताओ, कहीं दिखा? सर तो नहीं जुड़ा है सर, मैं छोड़ दिया। मैं जो पूछ रहा हूँ ये बताओ, ए और बी जुड़ा हुआ कहीं दिख रहा है, हाँ या ना बोलो? डायग्राम में कहीं जुड़ा नो हुआ सर, नो सर। नहीं दिख रहा है, ठीक है। दूसरा, अगर ए और बी जुड़ा हुआ है तो एक इधर 2a से और दूसरा इधर ए से कैसे जा सकता है? कॉमन सेंस है ना? तो ये मैं 3 बार पूछा आप लोगों ने, मैं इग्नोर किया, मैंने सोचा छोड़ दो, खुद तो दिमाग लगाना चाहिए। तो ये इलॉजिकल बात है, ये सोचना कि ए और बी जुड़ा हुआ है जो कि कहीं दिख नहीं रहा है। हाँ ये है कि डायग्राम में कहीं गलती से टच हो गया हो तो कोई पूछ ले तो समझ भी आएगा, वो भी नहीं है। वो हो भी जाता तो भी ए लेफ्ट जा रहा है राइट यू से, बी राइट जा रहा है टू यू से, अगर जुड़ा हुआ होगा तो कैसे पॉसिबल हो सकता है? तो ए और बी जुड़ा हुआ नहीं है। ए और बी दो डिफरेंट वेजेस हैं और सी एक डिफरेंट स्फीयर है। ए और बी दोनों मूव कर रहे हैं तो सी को भी मूव करना होगा। सी इस तरह से मूव कर रहा है कि वो ए और बी दोनों के कांटेक्ट में है, तो आपको उस सी की वेलोसिटी स्पीड बतानी है। कोई डाउट किसी को? क्वेश्चन समझने में अभी भी कोई डाउट है? नो सर। कोशिश करो, जैसा मैंने कहा इसमें आप लोगों को चॉकलेट दूंगा मैं अगर सॉल्व हो गया तो। चुपचाप शांति से दिमाग लगा के सॉल्व करो, उल जलूल बातें सोचोगे सब फंस जाओगे। साइंस में बार बार कह रहा हूँ बहुत सिंपल चीज होती है, हम अपने जम्पशन से उसको डिफिकल्ट बना के बैठ जाते हैं। और कोई? सर रूट 13/3 सर सर बोलो बोलो। सर 1/2 रूट 15 यू स्क्वायर। गलत है। और कोई? Sir, u the सर whole ये root 3 plus 1 the whole upon root 3. गलत है। और कोई? 2.5 और कोई? root 3. चलो देखो इधर, और कोई है जो अभी अटेम्प्ट कर रहा है या मैं खुद ही अपना हाँ चॉकलेट? सर चल रहा है सर, 2 मिनट बस। सर 2 मिनट थोड़ा और time। ठीक। Sir, root 7u. Sir, u root 13/3. नहीं शायद
Sir, root 7u. √7 वाला शायद सही है। किसने बताया बेटा √7? Sir, मैंने मतलब कुछ तो नाम होगा ना। मानसी। मानसी। मतलब मैं सॉल्व करूंगा वैसे, बट मुझे जहां तक ध्यान आ रहा है √7 सही होना चाहिए। कैसे किया उससे पता चल सर जाएगा। जैसे मैंने जैसे x एक्सिस पे ले लिया कि 2u चल रहा है, क्या क्या? फिर उसके बाद सर मैंने उसको x और y के कंपोनेंट्स में डिवाइड कर दिया। वेरी गुड, बहुत अच्छा किया, मजा आ गया। तो सर x में वो 2u चल रहा है, फिर vy में अगर हम लोग देखेंगे तो cos 30 माइनस 2u sin 30 चल रहा है। वेरी गुड, बहुत अच्छा बेटा, मजा आ गया। मानसी को मेरी तरफ से चॉकलेट मिल गया, खा लेना तुम खुद, जी सर। ठीक है। सर आप दोगे? हाँ क्यों नहीं दूंगा। किस सेंटर पे हो तुम? सर मेरा रोज से। मीरा रोड पे है। मैं बोलता हूँ अभी तुम्हें चॉकलेट बुला के मिल जाएगा। थैंक यू सर। चलो इधर देखो सब, इस सी का मुझे पता नहीं किधर जा रहा है, तो क्या होगा? वेलोसिटी का कुछ x कंपोनेंट होगा, वेलोसिटी का कुछ y कंपोनेंट होगा, होगा। हाँ सर। अगर ये दोनों मिल गया तो मेरा आंसर √vx² प्लस vy² होगा। अगर दोनों मिल जाता है तो यही मेरा आंसर होगा। बोलो हाँ ना, कुछ तो बताओ। हाँ सर। Yes, sir. अब देखो, ये स्फेयर सी को स्फेयर बी के साथ कांटेक्ट में रहना है, तो ये Vx और ये 2u इक्वल होना चाहिए। यस सर। यस सर। Yes, sir. तो Vx तो मिल गया 2u, अब Vy मिल जाए तो हमारा काम हो गया, है हाँ ना। हाँ सर। स्फेयर सी का बी के साथ कांटेक्ट पक्का हो गया, और वो पक्का करने के चक्कर में मुझे Vx मिल गया। अब इस स्फेयर सी का ए के साथ कांटेक्ट पक्का करना है और मुझे Vy ढूंढना है। तो ए के साथ कांटेक्ट पक्का करने में ये कॉमन नॉर्मल होगा, ये 30 डिग्री है तो ये 30 डिग्री होगा, और ये 30 है तो ये 60 होगा, होगा। यस सर। यस सर। Yes, sir. ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा Vy cos 30 डिग्री, और ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा 2u cos 60 डिग्री। हो गया ऐसा। हाँ सर। और ये अगर 30 है तो ये 60 होगा, तो a का इधर वाला कंपोनेंट हो जाएगा u cos 60 डिग्री। तो अब a और c के बीच अगर मैं कंस्टेंट लगाता हूं तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि u cos 60 डिग्री इक्वल्स टू vy cos 30 डिग्री माइनस 2u cos 60 डिग्री, ऐसा कह सकता हूं? Yes, sir. सोच के बताओ सब लोग, कोई जल्दबाजी नहीं, कहीं कोई मुझे कहीं नहीं जाना, सोचो जरा 2 मिनट। यहां तक कोई दिक्कत है तो बोलिए, बाद में एक ही बार उठ के मत आइए कि सर फिर से बताओ, समझा ही नहीं कुछ। अभी यहां तक बताओ, आंसर तक बाद में पहुंचेंगे। यहां तक कोई दिक्कत है तो बोलिए। सर -2u cos 60 नहीं समझा। नहीं समझा। स्फेयर सी का डाउन द आई मीन परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन वेलोसिटी Vy cos 30 है हाँ सर। नीचे की ओर, और ऊपर की ओर 2u cos 60 है,
तो दोनों मिला के along कॉमन नॉर्मल नीचे की ओर vy cos 30 माइनस 2u cos 60 होगा। हाँ हाँ सर, समझा समझा। इसीलिए क्योंकि वेज कंस्टेंट से मुझे इसको इसके साथ मैच करना है, u cos 60 के साथ, है ना। क्योंकि हाँ ए और सी के बीच वेज कंस्टेंट लगाएंगे तो वेलोसिटी ऑफ ए और वेलोसिटी ऑफ सी अलोंग कॉमन नॉर्मल सेम होना चाहिए। है ना। हाँ सर। तो अब कैलकुलेशन पार्ट में आइए। cos 60 1/2, तो ये हो गया u/2। cos 30 √3/2, तो ये हो गया √3/2। cos 60 u/2, तो ये हो गया u 1/2। 2 2 2 को हटा दिया, so √3vy is 3u, so vy is √3u होगा, तो vy भी मिल गया। तो स्पीड ऑफ ब्लॉक सी √vx² प्लस vy², that is √4u² plus 3u², that is √7u। आंसर आया समझ में? हाँ ये सर। यही आंसर आया था। यस सर। सर हम्म, सर मुझे एक डाउट है बोलो। सर। 2u cos 60 डिग्री कैसे आया वहां पर? vx और vy परपेंडिकुलर है, यस सर। कॉमन नॉर्मल और vy के बीच एंगल 30 डिग्री है। यस सर। तो कॉमन नॉर्मल और vx के बीच का एंगल 60 डिग्री होगा। हाँ सर। होगा, तो vx का यस कंपोनेंट उस डायरेक्शन में 2u cos 60 नहीं होगा। सर। यस सर। इसको एक और मेथड से सॉल्व कर दूं। एक सेकंड सर, ये लिखना है। ऐसा ही मैं सोच रहा हूं। देखो इससे जस्ट ऊपर मैंने जब b रेस्ट पर होता तो आपके लिए सॉल्व करना आसान हो जाता, यस हाँ सर। सर क्योंकि वॉल वाला तो अभी ऊपर किया ही है ना। हाँ सर। तो अगर मैं b को रेस्ट पे कर दूं तो a की वेलोसिटी 3u हो जाएगी टुवर्ड्स लेफ्ट। यस सर। तो b को रेस्ट पर करके इसको सॉल्व कर देते हैं और बाद में विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड निकाल लेते हैं, वो भी हो सकता है। जब पहले तो सब कॉपी कर लो, फिर वैसे भी सिखाता हूँ। कॉपी कर लिया सबने? यस सर आगे बढ़ूं? 1 मिनट सर। तुम लोगों का हार्ड टाइम खत्म हो गया। अब ये सब तो यहाँ तक जानबूझ के, मैं वैसे तो डिफिकल्टी का कोई ये नहीं है, जितना बोलोगे उतना डिफिकल्ट लेवल पढ़ा के इसको, बट यहाँ तक आपका थोड़ा सा लाइफ का डिफिकल्ट फेज था। अब के बाद जितना कुछ पढ़ेंगे ना, ये सब बहुत इजी है। लॉज ऑफ मोशन, फ्रिक्शन, ये सब में बहुत मजा आएगा। 80% क्वेश्चन खुद से सॉल्व करोगे, वो ज्यादा सही रहेगा।
अभी तक क्या था कि ये थोड़ा सा कंस्टेंट है ही, ऐसे कंस्टेंट अभी खत्म नहीं किया है। मैं अपने पर आके पढ़ाने लगूं तो 2 साल के बाद भी कंस्टेंट डिफिकल्ट लगेगा आप, बट ठीक है, इतने से आपका काम चल जाएगा। इसके बाद की जर्नी फिजिक्स में आपकी अब आसान होने वाली है। तो आज जाके आप लोग पार्टी कर सकते हो कि यहाँ तक अगर समझ आ रहा है सब कुछ सही सही, इसका मतलब है आगे फिजिक्स सीखने में तो दिक्कत नहीं होगी। आगे बढ़े? सर ये आप 2 महीने की बात कर रहे हो या हमेशा हमेशा के लिए? नहीं, अगला 5-6 महीना सुकून में रहेगा। फिर जब ग्रेविटेशन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्टार्ट हो जाएगा, रोटेशन वगैरह, तो थोड़ा फिर लाइफ में नया चेंज मिलेगा। बट हाँ, कमिंग 3-4-5 मंथ तो आपका मजा में गुजरेगा, बहुत सही। ओके सर। चलो सेकेंड मेथड देखो सब। तुम लोगों के ऊपर है, अगर बोलोगे तो एक और चॉकलेट क्वेश्चन दूंगा, ऐसा ही। सर दे दो एक और। तुम एक और, अच्छा रुको पहले इसका मेथड Yes, sir. दिखाता हूँ, फिर एक और चॉकलेट क्वेश्चन देता हूँ। बट चॉकलेट क्वेश्चन का मतलब होता है तेरा दिमाग लगाना। कोई नया फॉर्मूला, नया साइंस नहीं लगता है, हाँ दिमाग जरूर लगता है। अगर मैं बी को रेस्ट पर मान लूं, ध्यान से सुनेगा सब, अगर मैं बी को रेस्ट पर मान लूं तो ये कहानी कुछ सर अगर क्वेश्चन में दिया कि 2u से मूव कर रहा तो रेस्ट पे कैसे मान सकते हो आप? अरे वाह यार। तो मेथड 1 देखा ना, तो मेथड 1 देखा, हाँ सर। तो वही करेंगे। तो मैं मान नहीं रहा हूं, ठीक है, चलो मैं बी को रेस्ट पर नहीं मान रहा हूं। बी अगर रेस्ट पर होता, मान नहीं रहा हूं मैं, अगर होता कह रहा हूं, तब तो इस सी की वेलोसिटी वर्टिकली डाउनवर्ड ही होती। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. और इस ए की वेलोसिटी इधर 3u होती। सोच के बोलो हाँ या ना। हाँ sir. हाँ सर। और ये एंगल कितना, 30 था या 60 था? 30. 30 30. डिग्री। तो ये एंगल 30 डिग्री। मैंने अभी तक जितना बोला वो बोलो। अगर बी रेस्ट पर है तो ए की वेलोसिटी टुवर्ड्स लेफ्ट 3u है, यस सर। और सी की वेलोसिटी जो पहले इससे ऊपर मेथड 1 में एक्स वाई दोनों कंपोनेंट था, अब केवल वर्टिकली डाउनवर्ड होगा। हाँ सर। कोई डाउट? नो सर। नो डाउट। तो ये एंगल 30 डिग्री है ना, इसको कुछ v लिख देते हैं, तो ये हो गया v cos 30 हो गया, और ये 60 डिग्री होगा। बोलो। हाँ sir. Yes. 3u/2 होगा। तो ये 3u/2 और ये √3v/2 सेम होना चाहिए। Yes, sir. तो 3u/2 और √3v/2 सेम होना चाहिए। तो v मुझे क्या मिल गया, √3u मिल गया। Yes, sir. बट ये जो v मिला, ये विथ रेस्पेक्ट टू b है। इसका मतलब क्या हुआ, वेलोसिटी ऑफ c रिलेटिव टू b, ये आपको मिला -√3u(j)। यही मतलब हुआ इस बात का। हाँ sir.
अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, वेलोसिटी ऑफ सी माइनस वेलोसिटी ऑफ बी इज -√3u_j_. So velocity of C is velocity of B minus √3u_j_. वेलोसिटी ऑफ बी क्या है एक्चुअल में? 2u_i_ है. यस सर। तो वेलोसिटी ऑफ सी ऐसा मिल गया. तो मुझे स्पीड ऑफ सी चाहिए. तो स्पीड ऑफ सी क्या होगा? वही आएगा √7u. यस सर। मेथड 2 चमका कुछ? हाँ सर। Yes, sir. कॉपी कर लो. भूल गया बेटा मैं तेरा नाम, जिसने चॉकलेट लिया था. मानसी। मानसी. पूरा नाम क्या है? मानसी रंजन। मानसी रंजन. अभी मैं आपको चॉकलेट दिलाने के लिए मैसेज कर देता हूँ. कौन सी चॉकलेट खाएगी? हाँ, डेयरी मिल्क चलेगा। डेयरी मिल्क चलेगा. ओके, डेयरी मिल्क चलेगा. सो मानसी रंजन नाम सुना हूं मैं तेरा. भाई भाई भी पढ़ता है क्या कोई तेरा दोस्त भाई, कोई पिछले साल वाले बैच में? नहीं सर, मेरा छोटा भाई है, वो भी 6th में है। ओके. अभी पोजीशन ऑफ ए रिलेटिव टू बी इज पोजीशन ऑफ ए माइनस पोजीशन ऑफ बी. वेक्टर में पढ़े थे. हाँ सर हाँ। पोजीशन वेक्टर. सर एक डाउट है, मेरे को भी एक चीज पूछनी है. तो बी लाइक बी सी बी को -√3u_j_, कैसे लिखा, लाइक नेगेटिव साइन? v मुझे √3u किधर मिला? नीचे की ओर. हाँ सर। तो नीचे की ओर -j, ऊपर की ओर +j, राइट की ओर +i, लेफ्ट की ओर -i. अच्छा अच्छा, ओके सर, समझा। और कोई? आगे बढ़ूं? सर वो 3u ऐसे आना कि लाइक b को 0 अज्यूम किया और फिर वो u -2 वैसे. हाँ, जैसे एक u से राइट जा रहा है और दूसरा 2u से लेफ्ट जा रहा है, तो दोनों सेपरेट 3u से हो रहे हैं ना. यस सर. आया समझ में? सर तो b को तो लाइक वो अपने आप को रेस्ट पे अज्यूम करेगा तो अगर a b से को 3u से. हम रेस्ट में अज्यूम करते हैं तो a की वेलोसिटी 3u टुवर्ड लेफ्ट हो जाएगी. यस सर कंफर्म कर रहा था. हाँ हाँ, आगे बढ़ूं? चलो एक हाँ और, सर. एक और चॉकलेट क्वेश्चन. नंबर कौन सा होगा? 1 2 3 4 बताते चलो. सर 4। फोर्थ.
ये सब स्कूल में मालूम है कि किसी पत्थर को u स्पीड से फेंकेंगे तो 2u/g टाइम के बाद वापस नीचे आएगा। यस सर। अच्छा, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at², ये सब मालूम है। हाँ सर। v Yes. स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, ये सब यस हाँ सर। सर। Yes, Yes, sir. sir. ठीक है। कंफर्म कर लेता हूँ, नहीं तो पता चला मैं क्वेश्चन दे दिया चॉकलेट क्वेश्चन, फिर तुम लोग कहो कि सर ये क्या है। चलो देखो, ध्यान से समझो। आराम से, ध्यान से, क्योंकि क्या है ये कहीं मिलता नहीं है, ये फ्रेम करने में, नहीं तो कॉपी पेस्ट कर देता हूँ कहीं से। ये एंगल है 37 डिग्री, ये हाइट है 0.75 मीटर। मतलब वही बता रहा हूँ जो थोड़ी देर पहले हम लोग किए हैं, और कुछ नहीं, ताकि बहुत ज्यादा दिक्कत ना हो। ये एक रॉड है, ठीक है, ऐसा, और ये रॉड वो मैं गैप दिखा रहा हूँ जानबूझ के, बट ये रॉड कंस्ट्रेंड है, इसी लाइन में ऊपर नीचे जा सकता है, जैसा अभी ये क्वेश्चन में दिया था ना मैंने, Yes, sir. हाँ सर। याद आया? तो वैसे ही ये रॉड इसी लाइन में ऊपर नीचे जा सकता है। इसका नाम ए रख देते हैं, इसका नाम बी रख देते हैं। ये जो नीचे वाला बॉक्स है वेज है, इसका लेंथ एल है मान लो, ठीक है। अब ये बी टी इज इक्वल टू 0 पर चलना शुरू किया, मतलब t इज इक्वल टू 0 पर u इज इक्वल टू 0 था, बट एक्सेलरेशन ऑफ b है मेरा 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर टुवर्ड्स लेफ्ट, ठीक है। लैंग्वेज नहीं लिखा रहा हूं क्योंकि ये ऐसा वाला क्वेश्चन है। आई बात समझ में? तो इस मोमेंट पर जो आपको दिख रहा है, जो मोमेंट, उस मोमेंट पर कांस्टेंट एक्सेलरेशन 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से b चलना शुरू किया, ठीक है यहाँ तक? सर t इक्वल टू 0 पे ना? हाँ, t इज इक्वल टू 0 पे। यहाँ तक कोई दिक्कत? नो सर। अब सब लोग कान खोल के सुनो, क्वेश्चन का सिनेरियो क्या है कि बी चलना शुरू किया, तो मैं आपको समझा दे रहा हूं ताकि क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी हो। तो बी जैसे जैसे ऊपर जाएगा, ए ऊपर जाएगा, हाँ सर। हाँ सर। यस सर। ए जब बी के टॉप पर पहुंचेगा उस समय ए के पास ऊपर की ओर वेलोसिटी होगी। यस सर। अच्छा, तो ए फर्दर ऊपर जाएगा और ऊपर जाके नीचे गिरेगा। हाँ यस सर। सर। अच्छा, तो ए जब नीचे गिरे तब तक बी पास हो गया हो वहां से, तो मुझे एल की मैक्सिमम वैल्यू ढूंढनी है। लैंग्वेज अब लिख देता हूं, बट क्वेश्चन समझ आया? हाँ सर। हाँ सर. सो फाइंड maximum value of L such that
A should not fall back on B. क्लियर है? 15 मिनट का टाइम लो, चलेगा, बट सॉल्व करो। बिलीव मी, बहुत खुशी होगी अगर खुद से सॉल्व होगा तो। और पेशेंटली धीरे धीरे एक एक स्टेप सॉल्व करोगे तो हो सकता है हो भी जाए। जो सॉल्व करेगा उसको चॉकलेट ऑफ हिज चॉइस में दिलवा दूंगा। हाँ, अननेसेसरी अब ऐसा ब्रांड का नाम मत बोलना जो जिसको ढूंढने में लॉकडाउन में हालत खराब हो जाए। चलो, सर यू बी का स्पीड है ना? सर बोलो, कुछ बोल रहे हो? सर यू बी का स्पीड है ना? देखा तो नहीं ना? नहीं, ओके ए सर। यू का इनिशियल स्पीड 0 और कांस्टेंट एक्सेलरेशन 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर टुवर्ड्स लेफ्ट। ओके सर। सर 2.4 है क्या आंसर? एक्सक्यूज मी सर। बोलो, क्या बोला? सर 2.4 है क्या आंसर? नहीं, सर एक बार आप कंफर्म कर सकते हो ए शुडंट फॉल बैक ऑन बी का मतलब क्या है? मतलब है कि ए ऊपर जाने के बाद जब नीचे गिरेगा तब तक बी आगे पास कर चुका होगा। ओके सर। देखो, सर एक सेकंड। कोई नहीं, तुम लोग ही सॉल्व करोगे, मैं नहीं करूंगा, तुम लोग ही सॉल्व करोगे। मैं खाली जितना कहता हूँ उतना सुनो, तुम लोग खुद सॉल्व करोगे, घबराओ मत। मैं खाली तुम्हें हेल्प कर रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, वो चॉकलेट वॉकलेट अपनी जगह छोड़ो उसको। मैं जितना कह रहा हूं उतना ही सुनो पहले। ये जो ए है, नीचे वाला ए था या बी, क्या नाम दिया था उसको मैंने? बी। बी। तो ये अगर 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सीलरेशन से आगे जा रहा है तो ये ऊपर जाएगा कुछ एक्सीलरेशन से, ए जाएगा ना? यस सर। जब तक इसके कांटेक्ट में है तब तक। तो फर्स्ट स्टेप, ये ए की वैल्यू निकाल के बताओ वेज कंस्टेंट से। पहला स्टेप यही है, आगे का क्वेश्चन छोड़ दो। सर 6 मीटर पर सेकंड आता है। वेरी गुड, सबको आया 6 मीटर पर सेकेंड? यस सर। हाँ सर। यस सर। हाँ सर।
बताने की जरूरत नहीं है किसी को। यह है, चलो मैं बता देता हूँ। वैसे ये कॉमन नॉर्मल है ना? सर 16 है क्या आंसर? नहीं, तो ये 37 डिग्री है, ये 53 डिग्री होगा। तो मैं ऐसा कह सकता हूं 8 cos 37, सॉरी 8 cos 53 डिग्री इज इक्वल टू a cos 37 डिग्री। वेज कंस्टेंट से बोलो। यस सर। 8 इंटू 3/5 इज इक्वल टू a इंटू 4/5। तो यहां से a आ गया 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसका एक्सेलरेशन ऊपर की ओर मुझे मिल गया 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस फर्स्ट स्टेप में किसी को कोई दिक्कत नहीं? अब सेकेंड स्टेप देखो, नॉर्मल काइनेमेटिक्स। ए की इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 0। तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए इज 0। एक्सेलरेशन ऑफ ए इज 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। किधर? तो ऊपर की ओर। तो जब तक ए बी के कांटेक्ट में है, जब तक, तब तक वो 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ऊपर जाएगा। यस सर। तो ए का डिस्प्लेसमेंट 0.75 मीटर जब ऊपर होगा, तब उस समय इसकी वेलोसिटी कितनी होगी और इसमें उसको टाइम कितना लगेगा, ये दोनों कैलकुलेट कर सकते हैं। एस इज वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as से। यस सर। एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से, इन दोनों को यूज करके कर सकते हैं। यस सर। तो ये दोनों को यूज करके मुझे वीए और टी बताइए। सर ये 3 मीटर पर सेकेंड। वेरी गुड। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो। सर इसके आंसर 15.4 मीटर्स। नहीं नहीं, अरे छोड़ो, आंसर की बात छोड़ो, अभी मैं जो कह रहा हूँ करते चलो। वीए और टी बताते चलो मुझे। सर वी इज इक्वल टू 3। वेरी गुड। और टाइम? t इज इक्वल टू 0.5 सेकेंड। 0.5। सबको आ गया या मुझे बताने की जरूरत है? आया सर। आ गया सर। तो नहीं बताऊं, केवल लिख दूं मैं? तो वीए मिल गया 3 मीटर पर सेकेंड और टाइम मिल गया 0.5 सेकेंड। क्लियर? यस सर। मैं दोबारा पूछ रहा हूं, यहां तक किसी को कोई दिक्कत है क्या? नो सर। अब टिल नाउ कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत हो तो बताओ। सर इधर बताओ कि कैसे आया ये चीज वी और टी। अखबार तो पूछ ही रहा हूँ। v इक्वल टू वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अच्छा ओके सर, हाँ फॉर्मूला। तो उससे v मिल गया और v इक्वल टू यू प्लस ए टी से t मिल गया, या हाँ। s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से t मिल गया। यस सर। आगे बढ़े? हाँ सर। चलो वेरी गुड। अब सोचो थर्ड स्टेप। अब जब ए बी के टॉप पर पहुंच गया, तो उस समय तो इसकी वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड है यस सर। ऊपर की ओर, और इसका कांटेक्ट ए से छूट गया।
हाँ सर। यस जब सर। इसका कांटेक्ट ए से छूट गया तो अब तो ये मोशन अंडर ग्रेविटी होगा, मतलब इसका एक्सेलरेशन जी के बराबर नीचे होगा, तो ये ऊपर जाएगा और ऊपर जाकर वापस नीचे आएगा। हाँ सर। बी के टॉप तक अगर मैं देखूं तो यही बात हो गई है। यस सर। तो इस प्रोसेस में टाइम कितना लगेगा? 2 3 इंटू by 5। 3/10 ऐसा लगेगा? यस सर। यस सर। सबको मालूम है ये बात, या कोई डाउट है तो यस बोलो। नहीं, तो 0.6 सेकेंड लगेगा। तो ये 0.6 सेकेंड बाद जब वापस नीचे आए तो बी जा चुका होगा, यही मतलब है ना? हाँ सर। यस सर। तो मैं क्या बोलूंगा कि L शुड बी लेस देन इक्वल टू, जा चुका होगा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ B इन टाइम 0.6 प्लस 0.5 मीटर, 0.5 सेकेंड। यस सर। 0.5 सेकेंड ए के ऊपर जाने तक और उसके बाद फर्दर 0.6 सेकेंड ए के वापस लौटने तक, इतने देर में जो बी का डिस्प्लेसमेंट हो सकता है एल की वैल्यू मैक्सिमम उसके बराबर या उससे छोटा होना चाहिए। यस सर। क्लियर है? यस Yes, सर। sir. तो हो गया आंसर। Sir, 4.84 है। हाँ अब आ जाएगा। तो यू बी इंटू टी प्लस हाफ ए बी इंटू टी स्क्वायर, यू बी तो 0 है, सो हाफ इंटू 8 इंटू 1.1 का स्क्वायर, that is 4 into 1.21, that is 4.84 मीटर। सो L की मैक्सिमम वैल्यू हो गई 4.84 मीटर। यस सर। आया समझ में सबको? यस सर। यस सर। किसी तरह का कोई डाउट है? तो देखो मैं ये क्वेश्चन क्यों दिया, जरा ध्यान से समझो। इस पूरे प्रोसेस में देखोगे कैसे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट होते हैं। तो सिर्फ एक वेज कंस्ट्रेंट को छोड़ दें जो कि हमने अभी सीखा है, तो बाकी सब तो क्लास 10th में जो सीखा था वही है। यस सर। यस सर। तो ये जो सिर्फ स्टेप 1 वाला पार्ट है ये वेज कंस्ट्रेंट है, बाकी को मैं, जैसी मेरी आदत है, मैं कॉमन सेंस बोल देता हूँ, या स्कूल में पढ़े थे ऐसा। समझे आप लोग? कॉपी कर लीजिए। ये किसी ने मैसेज किया, पर तुम्हें आया था आंसर बेटा? जस्ट अभी मैं मैसेज देखा। हाँ सर। पहले आया था? हाँ सर। वेरी गुड। किस सेंटर पे हो तुम? खारगर। खारगर, चलो तुम्हें भी चॉकलेट मिलेगा। कौन सा चॉकलेट खाएगा? मैंगो बाइट। कौन सा? मैंगो बाइट। मैंगो बाइट, ठीक है, मैंगो बाइट। मैं बोल देता हूँ, कहाँ आसपास रहते हो खारगर से? तुम्हें फोन करके तुम्हारा चॉकलेट मिल जाएगा। मैं रामशेठ ठाकुर के पीछे रहता हूँ। क्या रामशेठ ठाकुर के?
पीछे ही रहता है। अरे वाह, पूरा नाम क्या है तेरा? पर्व चौधरी। ओके। सर अगर हम सर 1.1 डालेंगे सर, असल में हम लोग वो जो इंक्लाइन जो लेंथ है सर उसका लेंथ ऐड कर रहे हैं सर हम लोग इसके एल में। क्या? सर हम एल में 1 ऐड करना चाहिए ना कहाँ है 1 ऐड करना चाहिए? सर? जो इंक्लाइन प्लेन है सर, जो इंक्लाइन पार्ट है इसका हाँ, सर, उसी सुनो, का लेंथ जो है 0.5 2 मिनट चुप। अगर मैं t इज इक्वल टू 0 से 1.1 सेकेंड तक लूं तब तो पूरा l मिलेगा, और केवल लास्ट वाला 0.6 सेकेंड से देखूं तो मुझे l-1 मिलेगा। हाँ सर। दोनों से सेम आंसर आएगा। सर मुझे गलत आ रहा है सर, उससे सर 1 प्लस ये वाली चीज करेंगे अगर सर तो कुछ और आ रहा है। कुछ और कैसे आ जाएगा? तो उस समय u भी 0 नहीं होगा, कुछ और होगा। एक से उस तो फिर 0.5 सेकेंड के बाद जो b की वेलोसिटी होगी वो u हो जाएगी जो तुमने 0 लिया होगा। सर नहीं सर, मैंने सिर्फ ये वाली चीज ऐड कर डाली। क्या ऐड कर डाली बता? चलो, अच्छा सर, अब समझ गया। ओके 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 सर। सर आपने जो होमवर्क शेयर किया उसके डाउट्स कब डिस्कस करेंगे हम? कभी नहीं। सर एक चीज थी लाइक वो 0.6 सेकंड कैसे है वो समझाओगे? हाँ बिल्कुल समझाऊंगा। जीरो 0.6 सेकेंड कैसे आया, बिल्कुल समझाऊंगा। लिख लिया है सबने पहले? 1 सेकंड सर। तुम सुनो, इनिशियल वेलोसिटी +3, यस सर। एक्सीलरेशन -10, हाँ सर। डिस्प्लेसमेंट 0, जहां था वहीं पहुंच गया तो डिस्प्लेसमेंट 0। यस सर। हाँ। तो लगा लो s इज इक्वल टू ut अच्छा ओके सर, ओके प्लस। सर। यस सर, मैं इसी में कंफ्यूज होगा कि वो लाइक अच्छा समझा। मैं सोच रहा था एस क्या होगा क्या होगा। हाँ समझा, गलत कर। आगे बढ़े? सर स्टेप 3 थोड़ा सा ही लिखना बाकी है, 1 सेकंड। हाँ लिख लो लिख लो। डन सर। ठीक है।
तुम लोगों का कंस्ट्रेंट खत्म हो गया। अब जैसे अभी देखने को मिला वैसे ही इस कंस्ट्रेंट का यूज, छोटा छोटा यूज, जैसे इस पूरे क्वेश्चन में देखो तो कंस्ट्रेंट एक छोटा पार्ट था। ये लॉज ऑफ मोशन में स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट, वेज कंस्ट्रेंट, पुली कंस्ट्रेंट, इस सब का छोटा छोटा यूज कभी कभी देखने को मिलेगा। ठीक है। सो लॉज ऑफ मोशन एक्चुअल में बहुत 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 आसान है, बहुत मजा आएगा। आगे आने वाला 3-4 चैप्टर में तुम्हारा लाइफ बहुत आसान है। सो रेस्ट 2-3 मंथ के लिए तुम लोग मजे कर सकते हो। अब मजे मतलब अच्छा लगेगा। तो अगली क्लास से एक्चुअली लॉज ऑफ मोशन शुरू करेंगे। कंस्टेंट को भी मैं लॉज ऑफ मोशन में ही पढ़ा देता हूं ताकि लॉज ऑफ मोशन आसान दिखे और कुछ नहीं। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। सर आप इसके नोट्स भेज दोगे ना ग्रुप पे? हाँ पक्का भेज दूंगा, हर बार थैंक यू भेज। सर। या बाय। थैंक यू सर, बाय। Bye sir, thank you sir. बाय सर, थैंक यू सर। बाय सर। थैंक यू सर। या सर एक मिनट सर, मुझे एक डाउट है सर, इसमें नहीं है। बोलो तो वो बोलो। जो सर हमने वो सर क्रॉस प्रोडक्ट का जो मेथड सीखा था सर, मुझे लग रहा है सर मैंने वो गलती सीख लिया पूरी तरह सर, क्योंकि जब मैं सर ऑर्डर जब मल्टीप्लाई करने का होता है सर ऊपर नीचे वाले का सर, वो मैंने शायद गलत सीख लिया, मेरा आंसर सारे गलत आ रहे सारे क्वेश्चन में। तुम तो इसका सीधा रूल है, एक मिनट में पहले रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दूं।